नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात मिश्रा परीक्षा पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज लेके आया हूं परसेंटेज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के जो भी चीज़ें पढ़ाई गई थी आपको, उसका सबका एक तरीके से विश्लेषण आपको अब बता दें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा पार्ट में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज, CISI ऐसे दो चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने की संभावना उस पर ज़्यादा बनी रहती है, उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आपको लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो बता दें उत्तर प्रदेश यूपी पॉलिटेक्निक की क्लासें परीक्षा पास के यूट्यूब चैनल पे डबल पी सिंबल दिख रहा होगा, परीक्षा पास के यूट्यूब चैनल पे आपको दिख रही होंगी। आप जाइए वहां पे, उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए और सारी वीडियो देखिए। जैसा कि हम आपको बता दें, केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो, केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो और आपको मैथ की 3 वीडियो, पार्ट 1 परसेंटेज, पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं। ठीक है, आगे भी वीडियो पढ़ती ऐसे ही जाएंगी, आपको अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया जाएगा। शुरुआत में हमने आपसे बताया था कि हम मैथ पढ़ाएंगे बिना फार्मूला के। फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे 10th क्लास में आप लोगों ने फार्मूला याद किया होगा, 12th में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिना फार्मूला के मैथ बताई जाएंगी। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बता दें आपको कि मान लीजिए आपको फार्मूला भूल गया तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दें, ट्रिकी मेथड से सारे मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आप सिर्फ काम है शेयर करना दोस्तों में, लाइक करना, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, इतना आप करिए। बाकी और आपको हम बता दें, हमारा टारगेट है कि अगर 50 क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं तो आप 45 क्वेश्चन प्लस सही करके आएंगे, वो भी बिना फार्मूला के। फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं होगी, बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, ये आपको बता दें। और हमारी एक वीडियो जो हम पढ़ाएंगे मैथ, वो बिना फार्मूला के मैथ सॉल्व होगी। एक दूसरी वीडियो हम आपको अपलोड करवाएंगे, एक टीचर और आएंगे, वो भी मैथ पढ़ाएंगे, वो फार्मूला से आपको बताएंगे। आपको जो समझ में आए वो आप कर सकते हैं। फिजिक्स की क्लासें चलाई जाएंगी, केमिस्ट्री की भी चलाई जाएंगी। तो हम आज टॉप, आप कह सकते हैं कि टॉप 5 to 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। 99 नहीं, 100 की, हम 100 की बात कर रहे हैं। 100% की संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको जो है इस क्वेश्चन को करवाएंगे, तो फिर हम इसको मिटाते हैं। तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा GEE, इसका जो है वो यूपी GEE, GCUP जिसे बोलते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इसी पे आधारित सारे क्वेश्चन आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो आप हमारी सारी वीडियो को पहले देख लीजिए, बेसिक मेथड समझ लीजिए, तभी आपकी क्लास आपको थोड़ा समझ में आएगी। वैसे भी आप अगर पहले से थोड़े मोड़े पढ़ चुके होंगे, थोड़े अच्छे होंगे, तो जरूर समझ में आएगी। तो आपको आगे हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, आज हम क्या कराएंगे, परसेंटेज और CISI से, परसेंटेज प्लस CI और SI से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, तो प्रथम क्वेश्चन आपको दिखने यहाँ पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। हम देखिए यहाँ पे आपके लिए मेहनत करते हैं, सब बना के लाए हैं, कैसे कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्या कैसे है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे पहला क्वेश्चन कि यदि किसी आयत की लंबाई, अब देखिए किया हुआ है, एक आयत है, उसकी लंबाई कह रहा है। यदि किसी आयत क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आयत की लंबाई कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, यही क्वेश्चन है, प्रथम क्वेश्चन यही था। 20% बढ़ा दें, यदि आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई में, और उसकी चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई में कह रहा है 30% घटा दें, 30% घटा दें, सॉरी यहाँ पे घटा दें। तो किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें और चौड़ाई को 30% घटा दें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। पूछा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। अब आप बताइए कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। आप फार्मूला से लगाएंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ये यूपी पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश यूपी पॉलिटेक्निक में 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। 2011, 14, 15, उसके बाद 18 और 19। तो 4 बार पूछे गए हैं एक क्वेश्चन कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 30% कम कर दो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। अब क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, आप समझ गए ना। फिर से इस चीज को बताते हैं, क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है।
देखिए ये आयत था, इसकी लंबाई कहा था, लंबाई को 20% अगर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई को, वृत्त जो है चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए। देखिए ठीक है, इसको मिटा दे थोड़ा सा। अब आइए, अब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। भाई हम फार्मूला क्यों लगाएं इस पे। मान लीजिए एक फार्मूला आपको एग्जाम में भूल गए तो कैसे लगाएंगे आप। बहुत आराम से हम बताएंगे, बिना फार्मूला के कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन आएंगे निश्चित है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। 20% की वैल्यू क्या होती है, पहले आप इतना बताइए। हमने कहा कि आप परसेंटेज वैल्यू को सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करना सीख जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फ्रैक्शन का मतलब 20 लिखा है आप 20 करिए, परसेंटेज लिखा है अपान करिए, यहाँ 100 कर दीजिए। परसेंटेज क्या होता है, 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो क्या होगा, 10, 2/10। 30% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज कर लीजिए बस इसकी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30/100, 30/100, ठीक है। जीरो से जीरो कटा तो क्या हो जाएगा, 3/10। बस आपको इतना ही करना है, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, समझ लीजिए। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/10, 30% की वैल्यू होती है 3/10। अब आप, अब सोचिए आप, ये आयत था, आयत था ना, सोचिए आप। कह रहा है कि पहले मान लीजिए जो नीचे वाली संख्या होती है उसको मानते हैं, पहले मान लीजिए 10 था, ध्यान से देखिएगा। अब 20% बढ़ा दिया गया तो 10 से कितना बढ़ाया गया, ऊपर वाली संख्या 10 से कितना बढ़ाया गया, 2, तो 10 से 2 बढ़ा दिया गया, ठीक है। वृत्त में क्या किया है, जो उसकी चौड़ाई है उसमें क्या किया, कमी की गई है। तो देखिए ये 10 था, अब 3 की कमी कर दी गई, तो 3 की जब कमी कर दी गई तो मतलब 10 था, 3 की कमी कर दी गई, ये बढ़ाया गया ना, 10 से 2 बढ़ा दिया गया तो 12 यहाँ पर हो जाएगा। तो 10 था, अब 3 की कमी कर दी गई तो 10 में 3 जाएगा कितना होगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 10 में 10 का गुणा कर लेंगे 100, यहाँ पे 12 में 7 का कर लेंगे तो 7 दूना 14, हाथ में आया 1, 7 एकम 7 8। इन दोनों में अंतर कितना निकला, आप बता सकते हैं इन दोनों में अंतर कितना है। तो अंतर जो इसमें है वो आप 16% का, तो इसमें जो अंतर होगा वो 16% का होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। पहला क्वेश्चन था कि अगर लंबाई को बढ़ा दिया गया और चौड़ाई को कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा। बिना फार्मूला के क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना सीखिए। परसेंटेज वैल्यू क्या दी थी, 20%, और फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होगा, 10, 2/10। 30% दी थी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/10, ठीक है। 10 से 2 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 10 से 2 12, और 10 से 3 कम कर दिया गया तो 7 हो गया। तो 84, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई किए तो 84 और 10, मतलब पहले ये था, अब कम और बेसिक करने के बाद ये हो गया। तो इन दोनों में अंतर कितने का हुआ, 16% का। बस 16, ये 16 आया ना, 16% का अंतर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन लेके आते हैं। ये उत्तर प्रदेश परीक्षा में यूपी GEE जो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम आपकी पेपर करा रही है, इसमें कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, तो आपको देखा रहे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिख रहा होगा, आप दिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अरुण अपनी आय का, अरुण एक व्यक्ति है, क्या नाम है, अरुण एक व्यक्ति है, एक पर्सन है या एक व्यक्ति है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन पहले ध्यान से आप पढ़िए। अरुण एक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिख रहा होगा, आप देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, क्योंकि CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड के दोनों बच्चों को ये ध्यान में रखते हुए ऐसी स्लाइड लगाई गई है, ठीक है। तो अरुण अपनी आय का 25%, क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अरुण अपनी आय का 25%, 25% अपनी आय का क्या करता है, अपनी आय का 25% मकान के किराए पर खर्च करता है, लिखा हुआ है ना। अरुण अपनी आय का 25% मकान के किराए पर खर्च कर देता, तो 25% मकान के किराया, तो मकान का जो रेंट होता है, ठीक है, किराया, मकान के किराए पे खर्च कर देता है। इसके बाद पूछा है 20%, क्वेश्चन में दिखा होगा 20% क्या दिखा है, 20% क्या मकान के किराए पर खर्च कर देता है, ठीक है। 20%, ठीक है, आय का 25% खर्च मकान के किराए पर और 20% खर्च वो अपनी शिक्षा पर देता है। 20% शिक्षा पे खर्च कर देता है, एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन पे खर्च कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ शिक्षा होगा, ठीक है। 25% उसने मकान के किराए पे खर्च कर दिया, 20% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, अभी अभी आपको और देगा, और 10% वह मनोरंजन पे खर्च कर देता है, 10% वो मनोरंजन, मनोरंजन,
10% वो मनोरंजन पे खर्च कर देता है। ठीक है, 10% उसने क्या किया, मनोरंजन पे खर्च कर दिया। अब खर्च के बाद क्वेश्चन में दिखाया कि वह खर्च के बाद 4500 रुपए की बचत करता है। तो जो खर्च हो गया इतना पैसा, उसके बाद उसने 4500 रुपए की बचत की। बचत क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बता दें ये क्वेश्चन 2012 में आप प्रैक्टिस से उठा लीजिए, 15 में और 18 में 3 बार पूछा गया है, जो आपको क्वेश्चन आगे दिख रहा है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि अरुण एक व्यक्ति है, उसने अपनी मकान के किराए पे 25% खर्च कर दिया, 20% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया और 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी जो बचत है, खर्च कर दिया तो जो बचत हुई वो 4500 रुपए की है। मतलब जब पैसा हम खर्च करते हैं उसके बाद जो हमारे पास बचता है वो बचत हमारी होती है। ठीक है, वो हमारी बचत हुई 4500 रुपए की बचत हुई। अब उसकी आय थी क्या, इतना खर्च करता गया है, बचा भी लिया, तो आय क्या होगी, क्वेश्चन में पूछेगा आय क्या है। आप आय बता दीजिए, आय क्या होगी, बताइए कैसे पूछा। क्वेश्चन में 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप 100 मानेंगे, 100 को 25 घटाएंगे, फिर जो बचेगा उसमें 20, फिर जो बचेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रक्रिया करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी जाएगा। ठीक है, उसके बाद बचत निकालेंगे क्या है। हम आपको बताते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट मुश्किल से मिलता है और 1 मिनट में क्वेश्चन को पढ़ना प्लस लगाना दोनों है। 1 से 2 मिनट हम मान लेते हैं मिलता होगा, 2 मिनट में पढ़ना लगाना दोनों है। तो हम 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन कैसे करेंगे ये प्रक्रिया अपनाएं। और हमें अगर फार्मूला भूल भी जाए तब भी हम क्वेश्चन को बिना फार्मूला के कैसे करें ये समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम इस क्लास लेके आए हैं, बिना फार्मूला के मैथ सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे देखिए कहा है 25% मकान पे खर्च कर दिया, यही क्वेश्चन में दिया 25% उसने मकान पे खर्च कर दिया। तो ठीक है भैया, हमने मान लिया 100% था, मान लीजिए 100% था, उसकी आय 100% थी। 25% में मकान पे खर्च कर दिया, करें ठीक भाई, 25% उसमें खर्च कर ले। 20% शिक्षा पे खर्च कर दिया, हमने कहा ठीक भाई 20% शिक्षा भी खर्च कर लो तुम। 10% उसने मनोरंजन पे खर्च कर दिया, 10% हमने मनोरंजन पे भी खर्च करवा दिया उसको। ठीक है, खर्च कर लो कोई बात नहीं। खर्च किया कितना, ये आप देखिए, तो 25, 20 और 10 कितना हुआ, 55%। 55% तो उसने खर्च कर दिया, ये हमारा खर्च हो गया। इसने तो खर्च कर दिया ना 55%। हमने 100 माना था, 100 माइनस कर लेंगे इसमें से, देखिए 100% माइनस कर लो तो 100% में 55% जाएगा तो 45%। तो बचत तो यही हुई 45% की, ये हमारी बचत है, यही तो हमारी बचत है, यही तो हमारी बचत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये तो हमारी बचत है। क्वेश्चन में यही दिया ना, देखिए ध्यान से पढ़िए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, ये तो हमारी बचत है। अब आप ये बताइए कि बचत खर्च कर दिया, इतना रुपया बचाता है, जिसका मतलब 45% की वैल्यू जो थी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी बचत दिया हुआ, देखिए क्वेश्चन पढ़िए 45, तो 4500 रुपए की बचत थी। बचत तो 4500 की हुई, ध्यान दीजिएगा 45% की बचत 4500 रुपए के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बचत दिया हुआ है। 1% की वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगी, निकालिए 1% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू 4500 इंटू 45, ये नहीं करेंगे अपन 45 कर देंगे। 1% की वैल्यू मान लीजिए 100 आई, 1% की वैल्यू 100 रुपया, ये ना 1% की वैल्यू 100 रुपया। तो 100% उसकी आय थी, मैं माना था ना कि उसकी आय 100% थी। तो 100 इंटू 100 हम क्या करेंगे, 10,000 हो गया। समझ में आया आपको कैसे हुआ ये। हमने कहा क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में फिर से पढ़िए, 25% मकान किराए पे खर्च कर दिया, 20% शिक्षा पे, 10% मनोरंजन पे। हमने कहा ठीक है 50%, 55% तुमने खर्च कर दिया। तो 55 मान लीजिए 100 रुपया आपके पास है, तो आपने 25 रुपया मकान किराए पे, 20 रुपया उस पर, 10 रुपया मनोरंजन खर्च कर दिया, आपके पास 45 रुपया बचा। तो जो 45 रुपया आपके पास बचा था वही तो 4500 की बचत के बराबर हुआ। तो 4500 45% 4500 की बचत के बराबर हो गया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 100, तो 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई करा लेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने बताया ना, कितना बड़ा आपको दिखने में लग रहा है, जब आप सॉल्व करेंगे ना तो और आसान होगा। आप यूपी पॉलिटेक्निक के अरिहंत बुक या बहुत सारी बुकें आती है, आप जाके देखिए, उसमें क्वेश्चन ऐसा है, मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा तब भी आप सॉल्व करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो पूछे गए क्वेश्चन में। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या दिया हुआ है।
दो वस्तु है जिसका क्रय मूल्य समान दिया हुआ है। अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, दो वस्तु है जिसका क्रय मूल्य समान है। ठीक है, तो हमने कहा कि दो वस्तु है, क्वेश्चन पढ़िए आप, वस्तु जिसकी सीपी समान है, तुम्हारा CP1 बराबर CP2, इसे ही क्रय मूल्य कहते हैं ना, क्रय मूल्य दोनों का समान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों के क्रय मूल्य समान है, बहुत अच्छी। फिर उसके बाद दिया है जो कि 1200 रुपए है, जब क्रय मूल्य समान है, जो कि कितना का है, 1200 रुपए है। ठीक है, ठीक है 1200 रुपए। आगे क्वेश्चन में पढ़िए क्या लिखा हुआ, पढ़िए आगे क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अब क्वेश्चन यहीं से घुमा कि एक वस्तु को अगर वो 20% लाभ पर बेचता है, क्वेश्चन पूछेगा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा तो दूसरे को 25% की हानि पर बेचता है, हानि। अब ध्यान से देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पे बेचा, दूसरे वस्तु को 25% हानि पे बेच दिया। ठीक है, सीपी समान थी, तो पहले को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे, पे बेचा तो उसे कुल आय, उसकी कुल आय क्या होगी, कुल लाभ बताइए, आय थोड़ी, कुल लाभ या हानि बताइए। तो पूछा है क्वेश्चन में कुल लाभ और हानि दोनों आपको बताना है, कुल लाभ होगी या हानि होगी, आप बताइए। सीपी समान कर दिया, 1200 रुपये भी दे दिए, 1200 रुपये में जो है वो हमने जो भी बेचा या वो किया, बेचा, एक को 20% के लाभ पे, दूसरे को 25% के हानि पर बेच दिया। अब कुल लाभ या हानि आप बताइए, हमारे पास कोई चीज 1200 रुपये थी, उसको हम 25% लाभ पर किसी चीज को बेच दिए, किसी को 20% लाभ पर बेच दिए, किसी को 25% हानि पर बेच दिया। अब पूछा कुल लाभ, ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, और वो भी हम आपको बताएं, आपको तो 2 मिनट लगभग मिलेगा, हम आपको 1 मिनट में बताते हैं कैसे क्वेश्चन को करते हैं। याद रखिएगा, अगर आप ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हो वो करके जाएंगे तो टारगेट हमने बताया ना 42 प्लस 100% आएगा। ठीक, कैसे देखिए, अब ध्यान से देखिएगा तभी आएगा। लिखा हुआ है कि सीपी समान है। जब बताइए कि जब हम कोई चीज 5 रुपए की है और 5 रुपए की हम लाते हैं, उसके बाद उसमें 10% के लाभ 10% हानि भेद देते हैं, सीपी तो समान थी ना। तो जब भी क्वेश्चन में सीपी समान दे दे, याद रखिए जब भी क्वेश्चन में सीपी हमको बराबर दे दे कि प्रथम मूल्य द्वितीय मूल्य बराबर है, जब भी क्वेश्चन में सीपी समान कहे तो हम क्या करेंगे, आप ही बताइए क्या करेंगे। तो प्रॉफिट प्लस लॉस बाई 2 कर दीजिए, ये आपका मेन कहने का मतलब हमारा था। समझ में आ रहा है आपको, प्रॉफिट प्लस लॉस इंटू 2 कर दीजिए। अब बताइए हम कैसे लगाएंगे इसको। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना था 20%, लॉस कितना था 25, अरे हानि कितनी थी 25% इंटू 2, टोटल 45% अपॉन 2, बताइए कितना आएगा, 45/2 करेंगे तो आप बताइए। तो 1 सेकंड, ये लाभ था और ये हानि थी, यहाँ प्लस ही होगा। देखिए हानि को हम माइनस में निरूपित करते हैं, तो अब बताइए +20 -25, तो जब -25 आप करेंगे तो प्लस माइनस होके माइनस आ जाएगा, तो 20 में से 25 जाएगा तो 5, यहाँ जोड़ेंगे ठीक है, लेकिन लॉस था तो माइनस था, लॉस के आगे हम माइनस लगाते हैं, और जैसे ही ये माइनस ये प्लस को डिनोटेट करेगा तो माइनस कर देगा, और माइनस मतलब दोनों घट गया, तो ये माइनस का, क्योंकि 20 में से 25 घटा है ना, कि 20 वैल्यू थी उसमें 25 घटा, तो -5/2, अब कितना हुआ 2.5%, और 2.5% के लाभ हुआ कि हानि हुई, अब आप ये बताइए, माइनस चिन्ह था, यहाँ भी माइनस होगा हानि होगी, माइनस मतलब हानि हुई, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो जब भी सीपी समान होगी तो हम लाभ और हानि को दोनों को जोड़ेंगे, लाभ बस इतना याद रखिएगा कि हानि माइनस से निरूपित की जाएगी और ये माइनस कर देगा जाके, और जैसे ही ये माइनस करेगा वैसे ही ये -5/2 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को करिएगा, बहुत कम समय में आप सॉल्व कर ले जाएंगे बिना फार्मूला के, हम आपको बता दें कि बिना फार्मूला के काम सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन नंबर 3 की जगह क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। 4 देखिए कैसे होगा, यहाँ से देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्लाइड पे लगा दीजिए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको तो यहाँ पे दिख गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, आपको दिख रहा होगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो दिया है वो 5:6 है। क्रय मूल्य को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं, आपको हमने बता चुका है।
इंग्लिश मीडियम वाले भी जान जाए। सीपी और एसपी का जो डिफरेंट है वो 5 × 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोला हुआ कि यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अच्छा, एमआरपी पर उसने कहा अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, एमआरपी पर अगर हम 20% की छूट दे दें, ये बोला ना हम 20% की छूट दे दें तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य अंकित मूल्य छोड़ दे तो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना प्रतिशत ज्यादा होगा। तो पूछा है कि अंकित मूल्य से एमआरपी से क्रय मूल्य सीपी कितना ज्यादा होगा। एमआरपी से सीपी कितना ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना ज्यादा होगा। अब वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फिर से एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अब आप वीडियो रोक के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। पहले आप देख ही लीजिए कितना छोटी फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 मिनट समय मिलता है ना, 1 मिनट में सॉल्व होगा। देखिए कैसे। अब आपको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है, इतना ही सॉल्व कर दिया जा रहा है। बस ये एमआरपी से सीपी बोला था, एमआरपी से सीपी कितना अधिक हुआ है या क्या हो। देखिए सीपी इंटू एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी रेशियो एसपी, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 5/6 दिया ही था। समझ में आ रहा आपको, 5/6 दिया था। एमआरपी देख लीजिए, एमआरपी और सेलिंग प्राइस का अनुपात क्या होगा आप बताइए। अच्छा बताइए कि एमआरपी 20% दी गई थी, हमने कहा पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज कहा, बस उसको डोडो उसको फ्रैक्शन में चेंज करो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये 20% की वैल्यू क्या होगी आप बताइए। 20% की वैल्यू होती है 1/5। कैसे होती है, 20% लिखा 100 करिए, ये 0 काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 5 10, मतलब 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 होती है। 1/5 एमआरपी, तो अगर एमआरपी किसी डब्बे पर 5 रुपया लिखा तो हम बेचेंगे कितने में, एक ज्यादा है 6 रुपये में, तो 5 से 6 हो गई। सॉरी एमआरपी पे छूट देता है ना, उसने 20% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट एमआरपी पे डिस्काउंट दिया था 20% का। उसने क्या किया, क्वेश्चन में लिखा हुआ डिस्काउंट दिया, तो 5 था, मान लीजिए एमआरपी 5 थी, 1 का डिस्काउंट कर दिया, तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई 4। समझिए बात को, लिखा था कि 20% का डिस्काउंट, और डिस्काउंट का मतलब होता है 5 से 1 कम कर दिया तो 4। 5 एमआरपी लिखी हुई थी, 1 हमने डिस्काउंट कर दिया 4। अच्छा आप ये बताइए, यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे एसपी, यहाँ पे एमआरपी, यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमको इसका भी रेशियो मिल गया, इसका भी रेशियो मिल गया, बस हमें इतना करना है कि जो इसमें कॉमन है उसको तो आप बराबर करें। भाई यहाँ सीपी एमआरपी है, यहाँ सेलिंग प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तो आप बताइए, आप ही बताइए कि सेलिंग प्राइस तो बराबर होना चाहिए भाई, विक्रय मूल्य तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो आप बराबर करिए। बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, चलिए आप बताइए, आप बराबर करने के लिए क्या करेंगे। भाई इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर हो जाएगा कि नहीं। 6 दूना 12 और 4 3 12, 6 2 12 और 4 3 12, बराबर हो गया ना। लेकिन याद रखिएगा रेशियो में अगर एक पद में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे पद में भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब अगर यहाँ 2 की, यहाँ पे 2 6 में हम गुणा कर रहे हैं तो 5 में भी करना पड़ेगा। तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, 6 2 12। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 3 में किया तो यहाँ भी 3 में करना होगा, 5 3 15, 4 3 12। अब एसपी हमारी समान हो गई। तो आप बताइए ये सीपी थी, ये एमआरपी थी। अब सीपी एमआरपी में कितने, यही पूछा था ना सीपी एमआरपी में क्या डिफरेंट है, बताइए कितने का डिफरेंट है सीपी और एमआरपी में, आप बताएंगे कितने का डिफरेंट है। देखिए 10 थी सीपी, एमआरपी 5 थी, सीपी 10 थी, मतलब 5 का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ भाई, 15 से 10 हुआ ना, 10 से 15, 5 का अंतर हुआ। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 10 15, 5 का अंतर हुआ, किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, 10 × 100, ये 0 से कटेगा तो 50% आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 50%। को समझ में आया, समझ में कैसे, क्योंकि हमने क्या किया था, सीपी और एसपी का हमें रेशियो मिल गया था, डिस्काउंट हमें मिल गया, डिस्काउंट हमने एमआरपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया। अब सेलिंग प्राइस को हमको बराबर करना ही था, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई की, यहाँ 3 की कर दी, तो ये 12 12 दोनों हो गए। लेकिन अगर एक पद में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करना होगा, इस वजह से इसमें भी करनी पड़ गई। अब हमसे पूछा ही था कि एमआरपी और सीपी में जो भी अंतर पूछा था वो क्या पूछा था, क्वेश्चन में आपको दिखा दिख नहीं रहा है, तो 5 का अंतर है, 5/10 × 50% आंसर।
ठीक है, नहीं समझ में आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हमारे टेलीग्राम चैनल दे दिया जाएगा, उसमें स्क्रीनशॉट डाल पूछिए सर यहाँ नहीं समझ में, हम कल की क्लास लेके आएंगे, वहाँ बताएंगे कि अच्छा कहाँ नहीं समझ में आया भाई। ठीक है, और अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज को हमने 1/5 कैसे लिखा, तो हमारी 1-2 वीडियो पीछे वाली देख लीजिए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। 5 से हमने 1 कैसे बढ़ाया, तो ये भी पीछे वाली वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ बेसिक बताई गई है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी हाँ 4 था, अब क्वेश्चन नंबर 5 लेके। ठीक है, हमने कहा ना T5 to 6 मतलब 5 से 6 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, आपको बताए जाएंगे जो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है, 6वां देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, लिखा हुआ है कि पक्ति, देखा एक आदमी का नाम दिया हुआ है कि एक आदमी का नाम है अमन, अमन नाम है उसका, और नहीं अमन नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है आप वही पक्त लिखा है, पक्त। पक्त ने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद, उसने कहा 20% की छूट, दिख रहा होगा ना, 20% की छूट के बाद 10,080 रुपए की बेची और क्रय मूल्य पर 18% का लाभ प्राप्त किया। लिखा तो लाभ प्रतिशत बताइए यदि वह कोई छूट न दे, ये दिया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन में रीड करिए, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब हम बताते हैं लॉजिक कैसे लगेगा बिना फार्मूला के। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो 2 बार पूछा गया है। हमने एक बार 14 में और एक बार 18 में, 2 बार आया हो GUP, UP GEE, वही संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक। देखिए अच्छा ये बताइए, इसमें लिखा हुआ है कि 20% की छूट थी, तो बताइए कि हमारी जो MRP रही होगी, MRP, उसको हमने माना 100% थी। देखिए MRP को हमने 100% मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है कि डिस्काउंट जो था वो 20% का था, हमने MRP 100% मानी, डिस्काउंट 20% था, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अच्छा ये बताइए, कोई वस्तु 100 रुपए की MRP छपी हुई है इस मार्कर पे, और हम 20% का डिस्काउंट दे देते हैं, तो भैया हम 80 रुपए में बेचेंगे, तो सेलिंग प्राइस 80 रुपए है। सेलिंग प्राइस तो 80 हो गई, अगर MRP 100 है, डिस्काउंट 20 है, तो सेलिंग प्राइस 80 हो गई। अब पूछा क्या है, लाभ कैसे निकालेंगे हम, बताइए। तो लाभ पूछ कह रहा है कि अगर हम 80 रुपये में बेचते हैं तो हमें 18% का, इसमें लिखा है ना कि क्रय मूल्य पर 18% का लाभ होता है, मतलब जो हमारी CP रही होगी, CP निकालने के लिए बोला है, यदि वो छूट ना दे तो क्या होगा, तो CP जो 18% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 से 18 का लाभ का मतलब क्या हुआ, 18 ऊपर हुआ तो 118%, ये हुआ ना भाई। 100 था, 18% का लाभ हो गया क्रय मूल्य पे, 118 हो गई। ठीक, 118 हो गई, यही ना हुआ। अब बताइए आप क्या होगा, तो CP बराबर हम क्या लिखेंगे, बताइए CP कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, जो बोला है वो आप फिर से हम पढ़ के सुना देते हैं। पंत ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद 10,800 रुपए में की बेची और क्रय मूल्य पर 18% का लाभ प्राप्त किया। प्रतिशत लाभ, लाभ का प्रतिशत बताओ यदि वह कोई छूट न दे। 18% लाभ प्राप्त किया, अगर वो लाभ नहीं प्राप्त करता तो उसकी छूट, आप बताइए, लिखा ना वो कोई छूट न दे तो क्या होगा। अच्छा CP हमारी बताइए क्या, देखिए इसमें सेलिंग प्राइस जो है हमारी, सेलिंग प्राइस हमारी 80 है, हमने 80 कह दिया, क्रय मूल्य 100 है, हमने 100 से गुणा कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, सेलिंग प्राइस हमारी 80, क्रय मूल्य 100 है। अब एक क्रय मूल्य भी तो 18% का इसी पे लागू हुआ था ना, क्रय मूल्य पे ही तो 18% का लागू हुआ था, तो 118 यहाँ नीचे कर देंगे। ये विधि समझ में आई कि नहीं आई, बस इतना आप बताइए, बाकी तो हम समझा लेंगे। ठीक है, 80 थी, 100, 18, अब इसको काटो, जब आप काटोगे ना तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है वो 8,000 बटे 118, यही है ना, 8,000 बटे 118। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया था, ठीक है सही है, 8,000 बटे 118। अब बताइए इसमें आगे हम क्या करेंगे, चलिए बताइए आप ही। आगे ये करेंगे कि इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 59, तो 4,059 अपन।
अच्छा ये बताइए कि हमने सीपी पे माना था, 100 पे माना था, यहाँ लेते हैं 100 पे माना था, 100 पे ही तो ये वैल्यू आई 4000 इंटू 59, 4000 इंटू 59 100 पे ही आई, 100 पे वैल्यू आई। तो हम इसमें क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे इसमें। तो देखिए ये जो हमारा जो 100 पे वैल्यू आई थी, तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई आप करा देंगे भाई, 100 के बराबर इतना है, तो एक के बराबर कितना होगा, तो 59, ये 109, ये 4000, मतलब ये डिफरेंट कितने का आ रहा है। अगर छूट न दे तो डिफरेंट कितने का आ रहा है, ये पूछा है ना। क्वेश्चन में पूछा कि छूट न दे तो हम क्या करेंगे, छूट न दे तो आप क्या करेंगे, तो डिफरेंट आ रहा है 1900 रुपए का। अगर वो छूट नहीं देता तो 1900 रुपये अब किस पे आ रहा है, 4000 रुपये पे इंटू 100। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। तो आप 0 से 00 काटेंगे, 1900 बटे 40, एक 0 से 0 काटेंगे, आपका आंसर कितना आएगा बताइए, 4 चौको 16, जो भी करेंगे 47.5% आंसर आपका हो गया। कैसे यार, ध्यान से देखिएगा। एमआरपी हमको 100 दी थी, डिस्काउंट 20% दिया था, सेलिंग प्राइस 80 हमने निकाला था, ठीक है। हमने कहा कि उसकी कमाना 100, सीपी 100 थी, तो 18% का उसने लाभ कमा लिया, तो 118 हो गया, ठीक है। तो अब हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे, पहले क्रय मूल्य था क्या, अगर तो हमने कहा 80 सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान 118, क्योंकि 18% लाभ था। अब हमने निकाल लिया 4000 बटे 59। अब देखिए थोड़ी सी वैसी वैल्यू आ गई बड़ी, यहीं पे लड़का क्या करेगा, कहेगा यार क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, कैसे नहीं होगा, लगेगा फार्मूला लगाने, क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम ये सीपी का ही तो माने थे, सीपी का ही तो आया है, 100% की वैल्यू 4000 बटे 59। तो अब बताइए कि ये मल्टीप्लाई करेगा जाके इसमें, तो 59,000, 5900, 4000 के 4000, तो इन दोनों में कितने का अंतर, अगर वो छूट ना देते तो कितने का अंतर होगा, 1900, और ये 4000 इंटू 100। अब ये 00 कटा, ये हुआ तो 47.5%, अगर छूट ना दे तो कितने का लाभ हुआ उसको, क्वेश्चन में ही दिया हुआ, क्वेश्चन में फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब इसमें जहां नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम जानते हैं कहीं कहीं बीच में जरूर नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे बच्चों को समझ भी लिए होंगे, जरूर पूछिएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको पूछना आपका अधिकार है, ठीक। आगे एक क्वेश्चन T6, अब आप देखिए आगे क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। 5 वस्तु की खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, ठीक है। तो 5 वस्तु की अगर हम खरीदते हैं, बाई करते हैं, तो 3 वस्तु हमको मुफ्त में दे रहा है, ठीक है। राइटिंग पे न जाएगा, थोड़ी सी गड़बड़ है। 5 वस्तु की मुफ्त पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जा रही है, मतलब हम कहीं दुकान पे गए और उसने कहा सर अगर 5 कपड़ा आप हमसे ले लिए तो हम 3 कपड़ा आपको मुफ्त में दे देंगे। हमने कहा ये तो अच्छी बात है भाई, 5 रुपए एक कपड़ा का दाम 5 रुपए, तो 5 रुपए में 8 कपड़े मिल जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साथ ही साथ अगर आप नगद भुगतान करते हैं, मतलब उसको कैश पेमेंट देते हैं, नगद भुगतान करते हैं, तो 10% की कह रहा है छूट देगा। एक छूट तो यहाँ दिया, 3 कपड़ा मुफ्त में दे दिया, दूसरी छूट यहाँ दे दिया हमको, 10% मुफ्त दे दिया, हमने कैश थमाया और कहा 10% मुफ्त में, 10% आपने छूट ले लीजिए हमसे। एक तो यहाँ दिया छूट, ये भी छूट ही है, 3% मुफ्त, तीन कपड़े मुफ्त में दिए तो वो भी डिस्काउंट ही दिया, यहाँ अलग से छूट उसने दे रखा है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में पूछा है कि नगद खरीद पर, ये देखिए क्या लिखा हुआ, नगद खरीद पर छूट प्रतिशत बताइए। नगद खरीद पर छूट प्रतिशत मतलब अगर हम 10% छूट लेना चाहें, हम कह रहे हैं नहीं कैश ले देंगे हम, 10% को छूट दो, तो हम कैसे करेंगे, बहुत धीरे से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन को बस आप समझने की कोशिश करिए, बिना फार्मूला कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर हुआ हो, आपसे नहीं समझ में आया हो, लेकिन क्वेश्चन समझ में आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पूछा गया है 2 बार, अब 2 बार पूछा गया है, आप देखिए 2 बार पूछे गए क्वेश्चन ये बार है कि 5 वस्तु को अगर हम खरीदते हैं 3 वस्तु फ्री में दे दी जाती है, अगर हम नगद भुगतान करें 10% और फ्री दे दिया गया, ठीक है। तो अगर पूछे कि अगर हम नगद भुगतान भी करें तो हमें टोटल छूट बता दो, टोटल क्या होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में नगद खरीद पर छूट प्रतिशत बताइए। अच्छा ये बताइए आपकी 5 वस्तु थी, 3 मुफ्त में आपको दे दी गई, क्वेश्चन में दिया है 5 वस्तु थी 3 मुफ्त में दे दी गई, तो आप बताइए कि हम 8 वस्तु खरीद रहे हैं, 5 वस्तु पे 8/5, भाई 8 वस्तु खरीद रहे हैं, पैसा तो 5 ही का पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बताइए 8 वस्तु खरीद रहे हैं,
5 वस्तु पे, यही है ना, 3 फ्री दी गई है। तो आप यहाँ मत जाके, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हम आपको इससे भी छोटा बता रहे हैं। हम 3 मुफ्त में दी गई, 8 वस्तु खरीद रहे हैं। 3 मुफ्त में दी गई ना, खरीद तो 8 वस्तु रहे हैं। अच्छा आप यहाँ पे बताइए कि अगर हमें प्रॉफिट निकालना हो, पहला डिस्काउंट निकालना हो, किसने कितना डिस्काउंट दिया। हम कहें कि हम 8 वस्तु घर लाए थे, वो पैसा तो 5 वस्तु का दिए, लेकिन लिए 8 वस्तु, तो हमको फ्री 3 वस्तु मिली। मतलब 8 वस्तु खरीद घर पे लाए, 3 वस्तु उसमें फ्री की है, तो इंटू 100 कर दिए। यही ना प्रॉफिट, यही ना हो रहा हमारा भाई, हमें डिस्काउंट इसी का मिला ना, डिस्काउंट 1 यही था। तो आप निकाल लीजिए कितना हुआ। तो 2 चौक को 4 दूना 8, यहाँ आप कर देंगे तो 25 और 25, 25 दूना 50, ठीक है। 2 चौक को 8 आप कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक। अब बताइए इसमें क्या कितना आया। तो ये आया आपका कितना है बताइए, 25 नहीं 75, 37.5 का 37.5%। इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो अरे आप काट लीजिए, 2 चौक को 8 हो गया, 2 25 10 हो गया, 2 दूना 4 काट देंगे, फिर 25 काट देंगे, तो 25 तिहाई 75/2। और जब 75/2 लिखेंगे तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 37.5। मतलब प्रथम छूट तो पहला डिस्काउंट दिया है उसने, वो 37.5% है, हम मानते हैं डिस्काउंट दिया है। और दूसरा डिस्काउंट हमको दिया जब हम नगद जाके उसको पैसा दिए, तो 10% का दिया। 2 डिस्काउंट मिला, एक प्रथम एक द्वितीय। अब बताइए आगे क्या करेंगे। तो आगे देखिए क्या करेंगे, हम बस यही डिस्काउंट ले लेंगे। यही 37.5% को हम क्या लिख सकते हैं, आप बता दीजिए। तो 37 तो लिख ही सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, 0.5 है तो 1/2, 37 7 दूना 14 और 3 दूना 6 7 प्लस 1/2 75/2, और परसेंटेज लिखा है तो 1/100 कर देंगे। 25 नहीं 75, 2500 को तो 1/8 लिख सकते हैं। इसी जो परसेंटेज वैल्यू है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। कैसे, हमने बता दिया आपको। कैसे बताया, ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस, और 1/100 कर दीजिए, काट लीजिए। ये अगली वीडियो में बता चुके हैं कि कहीं परसेंटेज लिखा तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इस वजह से अगली वीडियो जरूर देखिए। 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10, ठीक है। ये हुआ ना 10/10। आप बताइए आप कि अगर हम आपसे कहें, ध्यान से देखिएगा, सॉरी 3/8 होगी ना इसकी, क्योंकि 25 तिहाई 75 कटेगा ना। हाँ ठीक है, 3/8। अब आप बताइए 8 वस्तु थी, 3 वस्तु हमें मुफ्त में मिली थी। 8 वस्तु थी, 3 हमें मुफ्त में मिली थी। 3 निकाल देते हैं, 5 वस्तु। पहला डिस्काउंट था 8 था, 3 डिस्काउंट हुआ, 3 का डिस्काउंट हो गया तो 5, ठीक है ना भाई। 8 रुपए कोई चीज थी, 3 रुपए उसमें डिस्काउंट हो गया तो 5 रुपए। दूसरा डिस्काउंट देखिए, 10 था, 1 का डिस्काउंट हो गया तो 9। ये हुआ ना, 10 था 1 का डिस्काउंट हुआ तो 9। अब यहाँ पे 80 और यहाँ पे 45 आया ना। दोनों का डिफरेंट कितना है बताइए आप। हमने क्या कहा कि भाई जब यहाँ कर लेते थे डिफरेंट ही निकालते ना। अब बताइए डिफरेंट कितना हुआ, 35 का। ये 35 डिफरेंट कितने में जा रहा है, 80 पे इंटू 100। तो टोटल छूट आप यहाँ पे निकाल लेंगे कि टोटल छूट कितनी होगी। आप 0 से 0 काटिएगा, 350/8, 8 चौको 32 यहाँ पे हो जाएगा, और 4 तिहाई 12.7% आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकाला हमने, 5 वस्तु पे 3 वस्तु फ्री मिलती है। यदि हम नगद भुगतान करते हैं 10% और छूट मिल जाती है। यदि हम नगद भुगतान करके ही आए तो आप बताइए कि टोटल कितनी होगी। हमने आपसे बताया कि 3 मानिए मुफ्त में मिलती है, टोटल हमने 8 खरीद के लाया, निकाल दिया। पहला डिस्काउंट हुआ 37.5, दूसरा डिस्काउंट 10% हम नगद ले ही रहे हो तो पता ही हमको 10%। इनकी वैल्यू होती 3/8। कैसे, अब देखिए 37% कैसे हुआ, और 37% एक बार फिर से बता देते हैं तो बहुत लोग कंफ्यूज भी होंगे। देखिए 37%.5 तो 37 1/2, यहाँ पे करेंगे तो 75/2 आ जाएगा। 75/2 परसेंटेज लगा था, इस वजह से 1/100 करते हैं। 25 तिहाई 75, हाँ ठीक है, ये आप काट लीजिए इसको। 25 तिहाई 50, 25 चौको 100, 3 और ये 4 हुआ, 4 दूना 8, 3/8 हो गया इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू 1/10 हो गई। 8 था, 3 का डिस्काउंट हमने लिया तो 8 से 5 कर दिया। 10 था, 1 का डिस्काउंट लिया, 10 से 9 कर दिया। 80 और 45, ये दोनों में अंतर 35 का, किस पे, 80 पे इंटू 100 आ गया आंसर ये। अगर आप इसी को फार्मूला बेसिस पे किए तो इससे भी लेंदी प्रोसेस जाएगा। आपको अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना आ गया ना, तो आप ऐसे ही बता देंगे 3/8 लिखा हुआ है, तो 3/8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
परसेंटेज जो आएगा वो भी फ्रैक्शन ही आएगा, तो फ्रैक्शन यही फ्रैक्शन होगा। आप खुद, अब इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कहेंगे यार 3/8 था, परसेंटेज तो इसका वही होगा 37.5, तो वही आने वाला है, तो इतना स्टेप करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप डायरेक्ट लिखेंगे इसकी वैल्यू 3/8, दूसरे की वैल्यू 1/10, 10% दिया था, इन्हीं दोनों यहीं से कर लेंगे। पहले की 5 से 3 हुई, 3/8, और जब जानते हैं 3/8 ही होगा, और ये 1/10, तो 8 से 3 हुआ 5, 10 से 9, 80, 45, 35 का अंतर हुआ, 35 इंटू 80 100, फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ जाएगी। जो मैंने ये किया है ये नहीं करना पड़ता आपको, जो मैंने ये किया है ये भी नहीं करना पड़ता आपको। क्वेश्चन लगता कैसे, एकदम आसानी से लग जाता। फिर से इसी क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर देते हैं। अब बताइए, जो अगर आपका दिमाग थोड़ा तेज चले तो आप क्या करेंगे? भाई यहाँ 5 था, 3 हुआ, 5 से 3 आप क्या करेंगे? 3 था, टोटल 8, ठीक है, दूसरा वाला 10% डिस्काउंट, 1/10। आप क्या करेंगे? 8 था, 3 हमने डिस्काउंट से ले लिया था, 5 हो गया। 10 था, 1 हमने डिस्काउंट से ले लिया तो 9 हो गया। ये 80, ये 45। आप दोनों में अंतर देखेंगे 35 का, किस पे? 80 पे, इंटू 100। ये 0 कटा, ये 0 कटा, तो कितना आ गया? आप काटिए, वो तो आप काटेंगे ना, कितना आ गया? कितना आया? 43.75 बस। जो हमने इतना लंबी बताया वो इतने समय में आप कर लिए, ठीक है। तो थैंक यू हम बोलना चाहते हैं, आपने हमारी वीडियो को देखा इस वजह से, और हमने वही क्वेश्चन बताया जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा में कठिन थे, जो विद्यार्थी से थोड़ा जल्दी नहीं लगते हैं, स्टूडेंट से नहीं लगते हैं, क्वेश्चन को जल्दी नहीं कर पाते हैं, समय लेते हैं, छोड़ के आते हैं, वो क्वेश्चन बताया। थोड़ा सा आपको लेंदी भी लगा होगा, लेंदी लगा नहीं होगा क्योंकि लेंदी ये वाला क्वेश्चन लगा होगा, बाकी क्वेश्चन तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से बताया है, बहुत ईजी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, स्क्रीनशॉट दीजिए, कमेंट बॉक्स में तो जरूर लिखिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है, हम फिर से क्लास लेके आएंगे। पहले बता देते हैं, एक क्लास चल रही है बिना फार्मूला के मैथ सॉल्व करना, वो हम पढ़ाएंगे। दूसरी क्लास चलेगी, अभी चलने वाली है, फार्मूला से मैथ सीखें, बेसिक एकदम हाई स्कूल पे जैसे आप लोगों को हाई स्कूल में लिख के आए उस तरीके से। तीसरी क्लास फिजिक्स की, चौथी क्लास केमिस्ट्री की चलेगी, ठीक है। केमिस्ट्री के जो हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, बस ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप देखिए तो वीडियो को मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं यहाँ पे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, इसका आपका विनम्र निवेदन है। देखिए आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको लिख के लाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे स्लाइड पे लगवाते हैं क्वेश्चन को, तब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आप, अगर हम आपके लिए मेहनत करें तो आप भी हमारे लिए मेहनत करिए। सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब तो चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।